सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम इसका पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 पर्यायवाची शब्द, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिनोनिम। ठीक है, चित्रों को देखिए और पढ़िए बच्चों। सुबह सूर्य उदय हुआ, सुबह रवि उदय हुआ, बगीचे में सांप है, बगीचे में नाग है, आग जल रही है, अग्नि जल रही है। तो सूर्य का मतलब रवि होता है, दोनों का अर्थ सूर्य ही है। सांप और नाग का दोनों का अर्थ समान है, आग और अग्नि दोनों का अर्थ समान। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्यों को ध्यान से देखिए। सूर्य, रवि, सांप और नाग एवं आग और अग्नि आदि के अर्थ परस्पर समान अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द परस्पर समान अर्थ देने वाले होते हैं उन्हीं शब्द को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, परिभाषा देखिए। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनके अर्थ परस्पर समान होते हैं, जिनका अर्थ समान हो, चाहे शब्द अलग हो परंतु उनका अर्थ समान हो, समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्य उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए ये शब्द है, ठीक है, ये शब्द है और इनके पर्यायवाची देखिए। आकाश को क्या कहते हैं, गगन, नभ, आसमान, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, कमल, पंकज, जलज, सरोज, मृत्यु, मौत, मरण, निधन, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी। ठीक है, अंधा, नेत्रहीन, चक्षुहीन, सूरदास, चंद्रमा, चांद, शशि, मयंक, माता, माँ, जननी, अम्मा, डर, भय, खौफ, आतंक। ठीक, सुबह, प्रभात, उषा, सवेरा। ठीक, आगे देखिए। पक्षी, विहग, खग, नभचर, गंगा, सुरसरी, भागीरथी, देवनदी, सियार, गीदड़, जम्बुल, श्रृंगार, चालबाज, कपटी, धूल, छलिया, पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, नदी, सरिता, तटनी, तरंगवती, बारिश, वर्षा, पावस, वृष्टि, बिजली, विद्युत, दामिनी, चपला, विनती, विनय, निवेदन, प्रार्थना, पुत्री, सुता, बेटी, तन्या। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हमने देखे जो समान अर्थ दे रहे हैं। आगे देखिए। पूजा, अर्चना, उपासना, वंदना, घड़ा, घट, कलश, कुंभ, गुस्सा, क्रोध, रोष, शोभ, है ना, शोभ। गांव, मौजा, पूर्वा, बस्ती, है ना, गांव को मौजा भी कहते हैं, पूर्वा भी कहते हैं, बस्ती भी। महिला, नारी, स्त्री, सुंदरी, जंगल, वन, विपिन, कानन, जीव, प्राणी, प्राणधारी, देहधारी, पिता, जनक, बाप, जन्मदाता, विष, जहर, गरल, माहुर, घर, आलय, गृह, भवन, डाकू, डकैत, लुटेरा, बटमार, कपड़ा, पट, वस्त्र, परिधान, है ना। तो इनके ये क्या है, समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द। शत्रु, रिपु, दुश्मन, अरी, भोजन, पथ्य, आहार, भोज्य पदार्थ, पशु, चौपाला, चतुष्पद, मवेशी, पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, स्कूल, हवा, पवन, वायु, बयार, पवित्र, पावन, पुनीत, साफ, प्यार, स्नेह, प्रेम, अनुराग, बहन, भगिनी, दीदी, जीजी, मनुष्य, मनुज, आदमी, इंसान, मुह, आनंद, मुख, चेहरा, रुधिर, खून, शोणित। ठीक है, और समुद्र, सिंधु, रत्ना, कर। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्या है, इनके समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द जो इनका समान अर्थी है। ठीक है, चलिए तो ये पाठ समाप्त, पुनरावृत्ति कीजिए। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द ही कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हमारे शब्द ज्ञान को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, पर्यायवाची पढ़ने से हमारे शब्द का भंडार होता है, हम अधिक से अधिक शब्दों को सीख पाते हैं, कि हमारी भाषा को विकसित करके प्रभावशाली और उत्कृष्ट बनाते हैं। इनको पढ़ना चाहिए। आओ करें अभ्यास। मौखिक रूप से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? दूसरा, पर्यायवाची शब्द हमारी भाषा को विकसित करके कैसा बनाते हैं? तो आप इनका उत्तर मौखिक रूप से पाठ के अनुसार बोलकर देंगे बच्चों। कोष्टक में से छांटकर सही पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जैसे अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा होता है, तो आप यहाँ पर अंधेरा लिखिए। ठीक है, अगला देखिए। पहाड़ में, पहाड़ को हम पर्वत कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप पर्वत लिखिए। ठीक है, माता को हम क्या कहते हैं? जननी कहते हैं, जननी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बिल्कुल, माता यानी जननी, तो जननी लिख दीजिए इसका पर्यायवाची। माता को जननी कहते हैं।
ठीक है, बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, सही पर्यायवाची शब्द का मिलान कीजिए। ठीक है, तो कीजिए बच्चों। जैसे कि देखिए, डाकू को बटमार कहते हैं, बहन दीदी, महिला नारी, बेटी पुत्री, मनुष्य मानव। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, दिए गए शब्दों का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे सामने लिखिए। ठीक है, जैसे विपिन नहीं है, गांव का पर्यायवाची। दूसरा, महिला नारी सुंदरी बहन नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखिए, पाठशाला विद्यालय स्कूल आवास नहीं है। जो नहीं है उस पे मैं आपको बता रही हूँ। और चौथा देखिए, पवन का क्या है, वायु पवित्र है ना, पवित्र आपका पवन नहीं है, बयार आपका पवन है, पवित्र नहीं। पांचवा देखिए, बहन नारी दीदी भगिनी, तो आपका नारी नहीं है, जो नहीं है वो यहाँ पर लिखिए, जैसे विपिन नहीं है। फिर अगला, बहन आपका इसमें पर्यायवाची नहीं है, जो शब्द नहीं है वो लिखना है, आवास। ठीक है, पवित्र नारी। ठीक है, इस प्रकार हमें इनके पर्यायवाची लिखने। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द का एक और समानार्थी शब्द गोले में, तो आपको इनका समानार्थी यानी पर्यायवाची से घड़ा घट को कलश भी कहते हैं, यहाँ पर आपको गोले में एक और लिखना है। ठीक है, मुंह आनंद मुख भी कहते हैं। ठीक है, अब वर्षा पावस यानी बारिश भी कहते हैं। बाकी आप तीन स्वयं करेंगे बच्चों। चलिए, इसके विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गिनती का समानार्थी शब्द, ठीक है, प्रार्थना। ठीक है, अगला देखिए, कौन से दो शब्द डर के पर्यायवाची है। डर के पर्यायवाची कौन से दो शब्द हैं, जैसे भय है, आतंक है। ठीक, अगला देखिए, पक्षी को क्या कहते हैं, जलचर, थलचर, नभचर, बताइए। नभचर है ना, नभ यानी आसमान में उड़ने वाले। प्यार प्रेम का तीसरा समानार्थी शब्द छाटी, प्यार और प्रेम का तीसरा गले लगाना, निवेदन करना, अनुराग, साथ देना। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या जाएगा, प्यार प्रेम का तीसरा समानार्थी शब्द अनुराग है। ठीक है, तो आपको इसमें ये करना था, तो मैंने आपका अच्छे से ये पाठ समझा दिया है, अभ्यास आप जरूर का। और पर्यायवाची समानार्थी अच्छे से आप इसको समझते हुए कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे आपको ज्ञान, नए नए शब्दों को सीखने का आपका क्या होगा, शब्द भंडार होगा, है ना, आप उसको सीख सकोगे। पाठ समाप्त हुआ, तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर बच्चों। धन्यवाद।